वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 16 अगस्त 2024 और 16 अगस्त 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि देने वाला पहला राज्य, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी और अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी करंट की क्लास मिलती है, तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। राष्ट्रपति ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी? 103 है। और कल मैंने इसकी अलग से पूरी क्लास मैंने आपको इसकी दे दी है। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखी है तो इस क्लास को बढ़िया तरीके से देख लेना। 13 अगस्त को भारत ने किस राज्य से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल परीक्षण किया? उड़ीसा में। पीएम मोदी लगातार कौन सी बार लाल किले से झंडा फहराया? तो ये फहराया है 11वीं बार। हाल में किसने वन इंडिया वन टिकट पहल की शुरुआत की? तो भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी ने। किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया? तो ये बनाया है बिहार की सरकार ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेस्ट आपको कंटिन्यू मिल रहा है। शाम को आपको टेस्ट भी मिल जाता है लगभग 8 या 9 बजे के बीच में। और इसके अलावा अभी भी आपको ऐप के अंदर छूट मिल रही है। 19 अगस्त तक छूट रहेगी 50% की। उसके बाद में आपको कोई छूट नहीं होगी। तो ये 50 रुपए के अंदर आपको अलग से करंट की टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही, तो ये ज्वाइन कर सकते हो बढ़िया तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। 16 अगस्त 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है? छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो। ये छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि दी जा रही है और ऐसा करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव। तो उन्होंने छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने का फैसला किया है। देखो, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाली भारत की पहली राज्य सरकार बन गई। यह नकदी राज्य सरकार की स्वच्छता और स्वच्छता योजना के तहत प्रदान की जा रही है। अब इसकी नगद योजना की मुख्य विशेषता देखो। ये 7वीं से 12वीं कक्षा तक की स्कूली लड़कियां इन नकद लाभों के लिए पात्र हैं और उन्हें एक साल के लिए 300 रुपए मिलेंगे। तो उन्हें एक साल के लिए 300 रुपए मिलेंगे। 7वीं से लेकर 12वीं तक की जो स्कूली छात्र हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि ये सरकार है वो स्वच्छता और स्वच्छता योजना के तहत जो ये नकदी है वो राज्य सरकार इसके लिए प्रदान करती है। तो छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि देने वाली पहली सरकार कौन सी बन गई? मध्य प्रदेश की सरकार। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो वो है कौन सी? INS अरिघात। ऑप्शन नंबर बी INS अरिघात है। ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। देखो, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत सुरक्षा को लेकर गंभीर है, इसलिए जल्द ही INS अरिघाट भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाला है। तो इसलिए जल्द ही INS जो अरिघाट है वो जल्द ही भारतीय नौसेना के अंदर शामिल होगा। परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी INS अरिघाट को विशाखापट्टनम के जहाज निर्माण केंद्र पर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है। तो विशाखापट्टनम इसका निर्माण किया गया
और भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत की लॉन्चिंग 2009 में हुई थी, यानी कि पहली 2009 में हुई थी और अब अरिघाट की दूसरी पनडुब्बी लॉन्च होने जा रही है। तो ये भी बड़ा गजब का क्वेश्चन है, याद रखना इसको। हाल ही में किसने अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किए हैं? हाल ही में किसने अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किए? तो ये लॉन्च किए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किए। देखो, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में लोक सेवा प्रशिक्षण संस्थान सम्मेलन में अमृत ज्ञान कोश पोर्टल और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल की शुरुआत की है। तो अमृत ज्ञान कोश पोर्टल है, तो संकाय विकास पोर्टल यानी कि फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल की शुरुआत की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय क्षमता निर्माण आयोग और मिशन कर्मयोगी भारत की यात्रा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह लोक सेवा प्रशिक्षण को लेकर हमारे दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है और वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ भारतीय लोकाचार आधारित भविष्य के लिए तैयार लोक सेवा की परिकल्पना भी करता है। तो बड़ा गजब का पॉइंट है, अमृत ज्ञान कोश पोर्टल है और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। हाल ही में किसे नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया? तो ये किया गया गोविंद मोहन को। ऑप्शन नंबर सी, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। नई नियुक्ति हो चुकी है, नया केंद्रीय गृह सचिव किसको नियुक्त कर दिया? गोविंद मोहन को। और ये आगामी लगभग 1 अक्टूबर के आसपास ही अपना पद ग्रहण करेंगे। कौन है? गोविंद मोहन। पूरी डिटेल। सीनियर IAS गोविंद मोहन को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। INS गोविंद को देश का अगला केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया। इसके साथ ही ACC ने IRS अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED का नया डायरेक्टर बना दिया। तो ACC के अंदर राहुल नवीन को ED का नया डायरेक्टर बना दिया। गोविंद मोहन मौजूदा गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल पूरा होने के बाद में गृह सचिव का कार्यभार संभालेंगे। इनसे पहले कौन थे? अजय भल्ला है वर्तमान में, लेकिन अब इनकी जगह गोविंद मोहन को अगला गृह सचिव नियुक्त कर दिया। गोविंद फिलहाल संस्कृति मंत्रालय के सचिव हैं। वह गृह मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। गोविंद मोहन असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो एक नई नियुक्ति हो चुकी है आपके लिए, इसको थोड़ा बड़ा ध्यान में रखना। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए स्पेशल DG को नियुक्त हुए हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए स्पेशल DG को नियुक्त हुए हैं। तो ये हो चुके हैं नलिन प्रभात। ऑप्शन नंबर बी, कौन हो चुके हैं? नलिन प्रभात है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक थे वर्तमान में, लेकिन अब आगे इनको जम्मू कश्मीर का नया स्पेशल DG नियुक्त कर दिया। किनको? नलिन प्रभात को। देखो, 14 अगस्त को नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के नए स्पेशल DG नियुक्त किए गए। वे मौजूदा DGP RR स्वेन के रिटायरमेंट के बाद नए पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभालेंगे। RR स्वेन 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। नलिन प्रभात 1 अक्टूबर को DGP का पद ग्रहण करेंगे। वर्तमान में नलिन प्रभात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक बने हुए। तो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं और आगामी वो जम्मू कश्मीर के नए स्पेशल DG नियुक्त हो गए हैं। केंद्र सरकार ने पर्वत नैनी हरीश को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने पर्वत नैनी हरीश को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया? तो ये किया है न्यूयॉर्क के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहां पर किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है पर्वत नैनी हरीश है और न्यूयॉर्क के अंदर इनको भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। 14 अगस्त को केंद्र सरकार ने पर्वत नैनी हरीश को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। इसी के साथ उन्हें भारत का स्थायी प्रतिनिधि भी बनाया गया है। तो इसी के साथ उनको भारत का स्थायी प्रतिनिधि भी बना दिया। हरीश को 24 अगस्त 2021 को जर्मनी में नियुक्त किया गया और पर्वत नैनी हरीश 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। तो अब इनको न्यूयॉर्क के अंदर
संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया। हाल में हॉकी इंडिया ने किसे भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया? ये कर दिया है PR श्रीजेश को। ऑप्शन नंबर बी किसको कर दिया? PR श्रीजेश है, उनको भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया। तो PR श्रीजेश अब जूनियर हॉकी टीम के मुख्य कोच होंगे। और इसके अलावा श्रीजेश ने 22 जुलाई को इंटरनेशनल हॉकी से भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा 14 अगस्त को हॉकी इंडिया ने गोल कीपिंग के दिग्गज खिलाड़ी PR श्रीजेश की जो जर्सी नंबर है उसको रिटायर करने का फैसला भी किया, यानी कि जो जर्सी पहन रखी है उसको भी रिटायर करेंगे। और उन्होंने खेल से संन्यास भी ले लिया और जूनियर हॉकी टीम के ये कोच भी बन गए हैं। तीनों की तीनों पॉइंट आपको याद रखनी। हाल ही में BHEL को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है? हाल ही में BHEL, तो BHEL को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली? तो ये मिली है झारखंड राज्य के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कहां पर मिली है? झारखंड में। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है बेल, इसका ये कंपनी है बेल, इसको दामोदर घाटी निगम से 1600 मेगावाट की परियोजनाओं का ठेका मिला। बेल ने बयान में कहा कि 1600 मेगावाट कोडरमा सुपर क्रिस्टल थर्मल पावर प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए इसको हासिल किया जाएगा। इस परियोजना का विवरण, इसकी क्षमता 2.800 मेगावाट और इसका स्थान कहां पर है? कोडरमा जिला झारखंड के अंदर इसका स्थान है। तो ये 1600 मेगावाट की परियोजनाओं का ठेका इसको मिला है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत की गई है। ये जो ग्रामीण भारत है उसको सशक्त बनाने के लिए मिलियन डिजाइनर्स और बिलियन ड्रीम्स की शुरुआत की गई। तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM ने 6 अगस्त को मिलियन डिजाइनर्स और बिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत की घोषणा की। इस अभिनव कार्यक्रम का उद्देश्य जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सिस्टम डिजाइन की जानकारी के साथ भारत भर के व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। तो ये याद रखना किसके तहत है? दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आता है कोई नोटिफिकेशन आ गया सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। देखो बहुत से साथी कहते हैं, मैंने देखे थे कमेंट, उन्होंने कहा कि सर आप करंट के क्वेश्चन थोड़े लेकर आते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जितने करंट के क्वेश्चन मेन मेन मुख्य मुख्य बनते हैं वही मैं आपको करवा रहा हूँ। वैसे तो आपको पता है पूरे दिन के अंदर अपने देखें तो बहुत सारे करंट बनते हैं, बहुत सारा कचरा आता है करंट के अंदर। तो ये इससे अपने सभी से कोई लेना देना नहीं है, अपना वही जरूरी है जो अपने काम की चीज है, जो अपने काम की चीज है वही आपको पढ़ना है। आप फालतू की ऐसे वैसे चीजें मत पढ़नी आपको। तो करंट वगैरह बहुत आते रहते हैं, लेकिन आपको करंट जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना वो बढ़िया तरीके से मैं उसके हिसाब से करवा रहा हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वो ही पढ़ते जाओ। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किसे भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया? ये किया गया TV सोमनाथन को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया? नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट की क्लास। और CET के अंदर कल टेस्ट नंबर 3 नंबर अपलोड हो गया। अभी सप्ताह के अंदर 2 टेस्ट मिल रहे हैं, कल तीसरा टेस्ट इसके अंदर अपलोड हो चुका है। तो परीक्षा से पहले 10 मॉडल टेस्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे। और अलग से करंट की कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहे CET के लिए तो वर्ल्ड इंडिया राजस्थान तीनों का करंट साथ में PDF भी फ्री आपको दी जा रही है। तो प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज आप जो है कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।